नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 28 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी। दिन हो गया है आज वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई, कैसा माहौल बन गया है और उठाव की अगर हम बात करें वो फिलहाल कैसा चलता और बनता नजर आ रहा है। फिलहाल आलू के बाजार जो है क्या कुछ इशारा कर रहे हैं और क्या कुछ आगे अपेक्षाएं जो है हमारे किसान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने आलू के बाजारों से लगाई हुई हैं, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बाकी लगातार जो है आलू, जैसे आप आलू का साथ नहीं छोड़ते ना, ऐसे ही आलू भी विश्वास रखिएगा हमारे किसान और व्यापारी भाइयों का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि संभावनाएं कुछ ऐसी बन रही हैं, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में आलू की डिमांड जो है ना वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी। और आप लगातार देखेंगे जो लोग बड़ा डंडा गाड़ के बोल रहे थे कि मंदी मंदी मंदी, वो भी कहीं ना कहीं आप उनके शब्दों में झोलमोल महसूस करेंगे। वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि शायद जो है अगर फसल लेट हो जाएगी 15-20 दिन, एक महीना, तो कहीं ना कहीं भावों में जो है उठाव बन जाएगा, गिराकी में उठाव बन जाएगा, आलू में उठाव बन जाएगा। तो जो है ना, मैं इसीलिए कहता हूं कि कभी भी किसी भी चीज की प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई साहब मंदी हो जाएगी। आप क्यों, अपने मुंह से आपको हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में किसी एक क्षण में मां सरस्वती का वास हमारी जीवा पे होता है। तो अगर हम अच्छा अच्छा बोलेंगे तो उस अच्छे का फायदा हमें मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम आड़ती है, कहीं ना कहीं अगर हम व्यापारी है, कहीं ना कहीं अगर हम ग्राहक है, तो हमारा काम किससे चलता है? हमारा काम चलता है किसान से। अगर किसान आलू को नहीं बोएगा तो वो आलू ना तो पहुंचेगा मंडियों में, ना वो मिलेगा किसी हमारे व्यापारी भाई को, और ना ही फिर वो किसी ग्राहक को मिलेगा। तो ये मजबूरी किसान की नहीं है, किसान कुछ और भी बो सकता है, लेकिन एक किसान है, वो एक चीज की खेती करता आ रहा है तो वो उसकी खेती कर रहा है कि भाई हाँ मुझे ये कार्य करना है। तो किसान का हमेशा हमारे को मनोबल बढ़ाना चाहिए, किसान के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, ना कि किसी लालच में आकर के, किसी पक्षपात में आकर के हमें उसे गलत जानकारी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फिलहाल क्या कुछ संभावनाएं बनेगी, संभावनाएं बनेगी मौसम से। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इस समय पंजाब की बात करें, इस समय हिमाचल की बात करें, ऊना की बात करें, मौसम ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही है, इतनी ज्यादा हालतें खराब है। पिछले साल हमने देखा कि इसी दौरान, इसी महीने के दौरान जब आलू की फसल लगने वाली थी तो लगभग जो है 20-25 दिन लेट फसल लगी थी। उस बार से भी ज्यादा इस बार बारिशें हो रही हैं। तो आप इस चीज को क्या मानते हैं? स्थितियां बदल सकती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तेजी आ जाएगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मंदी आ जाएगी। अगर बाजार स्टेबल भी चलते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब यूं कहा जाता है कि मंदी आ जाएगी, तो मंदी इसलिए आती है, फिलहाल मंदी आ जाती है, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भैया मंदी आएगी, यार मालों को निकालो। और उस चक्कर में क्या है, जो पीछे वाले लोग होते हैं, जिनके पास गलती से बच जाता है या जो इंटेंशनली मालों को रोक के चलते हैं, उनको कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा मिल जाता है। और जो शुरू में बेच जाते हैं बेचारे घबराहट में, उनको लॉस मिल जाता है। और होना सब कुछ भाग्य से, क्योंकि नया आलू आ भी जाएगा तब भी पुराना आलू इज्जत से बिकेगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सभी को पता है। तो चलिए आपको अब फिलहाल जो है बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार बन गया है, कैसी आज गिराकी बन गई है, कैसा आज माहौल बन गया है, कितनी आज मंडी में गाड़ियां जो है वो कल के मुकाबले पहुंची हैं, और क्या कुछ रेशो जो है भाव का, उठाव का, गिराकी का बना हुआ है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। चलिए पहुंच गए आलोक भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ नमस्ते दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और प्रभु ने भाई साहब आज तो मौसम खोल दिया, थोड़ा मौसम की अपडेट दे दो हमारे दर्शकों को। देखिए मौसम आज तो खुला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछले पूरे हफ्ते से ही बारिश छुटपुट होती रही और कई बार ज्यादा भी हुई है। जी जी और अच्छी बात यह है कि आज अभी मैं मौसम का देख रहा था, जी। तो अभी तो जो भी हमारे कुछ हिमाचल के एरिया है या उत्तराखंड है, तो आज तो सभी जगह मौसम साफ होना चाहिए मौसम के ऐप के हिसाब से। लेकिन अगला हफ्ता फिर पूरा बारिश का दिखा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बारिशें लेट हुई है हमारे एरिया में, लेकिन अच्छी बारिशें हो रही है।
अच्छा भाई साहब, लगातार जो है ना बहुत अच्छे, जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस बार जो है ये जो बारिश है ये ज्यादा है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो खेती पे पड़ जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज की हो। हाँ, सभी पे फर्क पड़ेगा जी, बारिशें ज्यादा है। और जो भी एरिया नदियों के पास है, सभी में, हर नदी में जो भी पहाड़ से उतर रही है सब में कटा हुआ है, जी सब जगह नुकसान है। तो लेट तो जो भी फसल आगे लगने वाली है वो लेट हो जाती है। जी। और कहीं ना कहीं नवंबर के पहले सप्ताह में या 10 तारीख 15 तारीख के आसपास जब हम देखते हैं ऊना के आने की खबरें होती है ना, उस चीज की हलचल जो है हमारे किसान व्यापारियों के मन में 1 डेढ़ 2 महीना पहले ही हो जाती है, जिस समय फसल लगती है। देखिए, ऐसा है, जो ऊना का आलू है वो सबसे पहले लगता है। हाँ जो भी नया आलू हमारे यहाँ आता है, उसके बाद होशियारपुर बेल्ट लगती है, जी। उसके बाद माछीवाड़ा बेल्ट लगती है, जलंधर बेल्ट लगती है, खन्ना भी खन्ना लगता वगैरह एरिया लगता है। है। तो सबसे पहले ऊना एरिया लगता है। ऊना में क्या रहता है कि अभी जैसे अगस्त चल रहा है तो अगस्त के आखिरी हफ्ते से अगर मौसम ठीक रहता है तो वो लोग 29-30 से शुरू कर देते हैं आलू लगाना, और धीरे धीरे अगले पूरे मतलब 10 अगस्त तक, 10 सितंबर तक लगता रहता है, 10 से 15 तक। और जो होशियारपुर वाले हैं वो भी 10 तारीख के आसपास आलू लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि मौसम गड़बड़ है, तो अभी ऊना से कोई भी आलू लगने की खबर अभी तक नहीं आई है। और वजह यही है कि बारिश का बड़ा, बहुत ज़्यादा बारिश है, सभी जगह बारिश से डर रहता है, पानी खेतों में भर जाता है, पहाड़ों पर बहुत बारिश है। तो देखते हैं क्या होता है जी। अभी तो फिलहाल तो आलू लगने की कोई खबर नहीं है। बिल्कुल। और भाई साहब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आलू 15 दिन तो खैर है ही है, जो फिक्स है कि 15 दिन लेट होगा, ज्यादा भी लेट हो सकता है कुछ। और देखिए, उसमें ऐसा है कि आलू आना जरूर लेट हो सकता है। जो आलू हमारे को अक्टूबर के 29-30 तारीख या नवंबर के पहले पहले वीक में आ सप्ताह में। जाता था, हो सकता है वो 10 या 12 दिन या 15 दिन लेट आए। मगर उसमें बस थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि जिन लोगों को अर्ली आलू लगाते थे उनको अर्ली आलू का रेट मिल जाता था। अब अगर आलू बाद में लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया होशियारपुर का आलू 10 तारीख को लगता है, अगर ऊना का भी 10 तारीख को लगेगा तो फिर वो जब तैयार होकर आलू आता है तो फिर वो सब इकट्ठा हो जाता है। जी तो ये अच्छी बात है कि स्टोर वालों के लिए जरूर अच्छी बात है कि 15 से 20 दिन, या बल्कि मैं तो कहूँगा 20-25 दिन का फायदा ही हुआ है, कि स्टोर के आलू के लिए टाइम बढ़ा है, बिक्री अच्छी रहेगी उन दिनों। लेकिन कच्चे आलू के लिए फिर थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहेगा कि सारे आलू फिर इकट्ठे होके चलेंगे। जी। अच्छा आलोक भाई साहब, कल एक मैं बहुत प्रतिष्ठित चैनल को भी सुन रहा था जो यूपी से जानकारी दे रहा था, तो उसने पता क्या कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इस साल ये जो आलू लेट हो जाएगा, ऊना के अंदर जो आलू की लगाई लेट हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे जो किसान भाई हैं अपने कदम पीछे खींच लें कि यार लेट हो गया है, आगे जाकर के फिर हमारा आलू जो है मिक्सअप हो जाएगा यूपी के आलू के साथ में और हमें भाव नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। आलू कम नहीं लगेगा जी। आलू चाहे इस साल मंदा रहा है, मगर आलू के किसानों को ये भी पता रहता है कि आलू एक साल मंदा रहता है, फिर अगले साल तेज भी होता है। तो कम तो नहीं लगने वाला। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा लेट हो सकता है। उससे स्टोर के आलू को जरूर जो बिक्री अक्टूबर आते ही थोड़ी थोड़ी टूट जाती थी, तो मैं समझता हूँ 15 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छी बिक्री रहेगी। और उसके बाद नवंबर में भी पूरा डिमांड बनी रहेगी स्टोर के आलू की। अच्छे आलू ठीक भाव से बिकते रहेंगे। अब तेजी कितनी आती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि पहले जैसे ये लग रहा था कि बाजार टूट जाएंगे, वैसा नहीं लगता। हो सकता है जो भाव अभी चल रहे हैं या अभी से कुछ ना कुछ बेटर होना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई साहब आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं वीरवार को गाड़ियां मंडी में ज्यादा होती है, आज मंडी में गाड़ियां कितनी आई हैं? आज गाड़ियां कम है जी। वीरवार को थोड़ा सा बढ़ती है अराइवल, आज गाड़ियां कम है। कल 120-22 गाड़ी थी, आज अराइवल करीब 107-8 गाड़ी है। वजह यही है कि कुछ जगह तो बारिशें हुई है काफ़ी, उससे भी आलू तो उठने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तैयार नहीं हो पाता। और कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है जी, जिन लोगों के पास आलू रखा हुआ है अभी, क्योंकि आलू पिछला पूरा हफ्ता बहुत मंदा बिका है, 400-450 रुपये आलू बिक रहे हैं, तो उनको शायद ये भी लग रहा है कि अगर आलू कहीं ना कहीं जो अर्ली आलू है हिमाचल का या पंजाब का आने वाला है, अगर वो लेट होता है तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम हमारे आलू के भाव में कुछ सुधार भी हो सकता है। या अगर सुधार ना भी हो तो हम उसको मंडी में ज़्यादा जोर से ना भेजें, धीरे धीरे भेजें तो हमें भाव अच्छा मिल सकता है। इसलिए थोड़ी सी निकासी किसान भाइयों ने रोकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब कितनी कितनी गाड़ी आज मंडी में पहुंच गई हैं? गाड़ियाँ देखिए, चिपसोला की है करीब 24-25 गाड़ियाँ हैं, जो ये अपना चंदौती बेल्ट है। सूर्या की भी है 20-22 गाड़ी, अलीगढ़ बेल्ट से भी है 28-30 गाड़ी, पंजाब से भी 4-5 गाड़ी एल आर आलू की है,
तो ये सब मिला जुला के यही सब एरियाज आ रहे हैं, सब मिला जुला के 110 गाड़ियाँ। अब फड़ों पर अभी तक जो हल्के आलूओं के बैलेंस लगे हुए वो नहीं कम हो रहे, क्योंकि आलू इतना कम नहीं आ रहा जी कि नीचे से बहुत ज़्यादा आलू उठ जाए। हाँ, जो गाड़ियों में आलू आ रहा है वो अच्छी डिमांड से बिक रहा है, कुछ ना कुछ सुधार से भी बिक रहा है, और एक पॉजिटिव साइन ही दे रहा है आलू के लिए। जी। वैसे वैसे अगर अप्रोक्सीमेट हम कट्टों की बात करें, कल 16-17 हजार के लगभग थे, कितने आज मान सकते हैं वैसे? लगभग आज भी उतने, है नहीं, 15-1 हजार कट्टे तो बैलेंस है ये। थोड़ा बहुत यानी बैलेंस 1000 1 2 हजार थोड़ा कम थोड़ा हुआ कोशिश है। तो सभी कर रहे हैं कि किसी हाँ भाव बेचे उसको, जी जी। लेकिन अभी क्योंकि अगर ये और अराइवल टूटती है, हाँ आज जैसे बृहस्पतिवार है, कल शुक्र शनिवार को भी अराइवल नहीं होती। असल में ये जो भी आज भी जो हम 110 गाड़ी बता रहे हैं, तो इसमें भी 40 गाड़ी कल की है। आज जो फ्रेश अराइवल तो 70 गाड़ी की है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज हमारे पास बैलेंस जो है वो 20-25 गाड़ी बचना चाहिए, और अगर कल दोबारा 60-70 ही गाड़ी होती है तो अराइवल कहीं ना कहीं 100 गाड़ी के अंदर आ जाएगी। तो फिर शुक्रवार शनिवार दोनों ही दिन अच्छे रहने वाले हैं। और जो फड़ों पर आलू है, मैं समझता हूँ फिर वो भी जरूर कुछ ना कुछ बिकेगा, वहाँ से बैलेंस कम होता हुआ नजर आएगा। जी। अच्छा, जैसे पिछले शनिवार की बात कर ले 8 गाड़ी बचा था, सोमवार की हम बात कर ले तो भी आप ये मान के चले काफी कम गाड़ियां बची थी। और अगर हम कल की बात करें तो हाँ, सोमवार को 71 गाड़ी बची थी, और कल परसों के बैलेंस की बात करें तो 48, और आज 40। सोमवार को ऐसा नहीं, गाड़ियाँ ही ज्यादा आ गई थी, एक तो हाँ 64 गाड़ी आई थी। हम्म, और शनिवार को भी कम जरूर बचा था 8 गाड़ी, मगर वजह यही थी कि आलू नीचे काफी उतर गया। हम्म, बिक्री तो पिछले शनिवार को भी बारिश के कारण नहीं हो पाई थी जो, लेकिन इस बारी पिछले 1-2 दिन से तो बारिश सोमवार से थी, कल भी नहीं थी बारिश ऐसी खास। आज भी मौसम खुला हुआ है, आपने दिखाया अभी, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं बिक्री चलनी चाहिए आज अच्छी। बिल्कुल। आलोक भाई साहब, जनरल पोजीशनिंग क्या बनी है? चंदोसी से शुरू करते हैं, भाव बता। देखिए, जनरल पोजीशन अगर हम चंदोसी वाले आलू की बात करते हैं, जो संबल चंदोसी बेल्ट है, तो चित्तोना आलू बिक रहे हैं जी, आप समझ के चलिए 520 से 610-20 रुपये तक, जैसी क्वालिटी है जैसी ग्रेडिंग है। और जो गुल्ले हैं उनके जो छोटे गुल्ले हैं वो 350-400, जो मोटे गुल्ले हैं वो 500-550 रुपये ऐसे बिकते हैं। और जो सूर्य आलू है, सूर्य आलू में भी सुधार देखा जा रहा है जी। अच्छा आलू क्योंकि कम आ रहा है, तो अच्छा आलू तो 800 से भी ऊपर बिक जा रहा है जी, जो बढ़िया आलू आ रहा है। और जो अलीगढ़ बेल्ट के आ रहे हैं हमारे, अगर माने सूर्या वगैरह, तो वो भी 650 रुपये कहीं ना कहीं बिकते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आलू वहाँ के अलीगढ़ बेल्ट के भी सब सूख के ही आ रहे हैं। और जो 37-93 आलू आ रहा है जी हमारे पास, अलीगढ़ बेल्ट का आ रहा है, कुछ मेरठ साइड का भी आ रहा है, तो वो आलू भी 450 से 500 रुपये बिक रहे हैं, जो सूखे आलू आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम 40-50 रुपये का सुधार भी है जी आलू में। बिल्कुल। और भाई साहब, अगर हम बात कर ले फिलहाल जो हमारा एलआर आलू है, उस पे क्या कहेंगे? एलआर आलू देखने को ज्यादा एलआर आलू की बिक्री कम है जी, एलआर आलू की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। वैसे इन दिनों में क्या होता था कि जो गुजरात वाला एलआर आलू आता था उसकी डिमांड बनती थी, क्योंकि आगे नवरात्रे आने वाले हैं, पहले भी श्राद्ध आएंगे फिर नवरात्रे आएंगे। लेकिन चिप्स की जो कटाई होती है वो 1 महीना पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं, वो तभी आगे मार्केट में बिकने के लिए तैयार होता है। तो बट उसकी भी अभी डिमांड कम है कहीं ना कहीं, जी लेकिन देखते हैं अभी मौसम अगर खुलेगा तो जरूर उसकी भी डिमांड निकलेगी। जी। वैसे गुल्लों की बात कर ले, बम्पर की बात कर ले, क्या क्या पोजीशन मान सकते देखिए, बम्पर में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं, हाँ गुल्लों में सुधार जरूर है। हैं? गुल्ले जो मोटी टपक के गुल्ले हैं उनमें भी पहले से 50 रुपए का सुधार है। जो गुल्ले चित्तोना के 450 रुपये बिक रहे थे, अब अच्छे गुल्ले 500 से ऊपर ही बिक रहे हैं। और जो छोटी गोली भी कभी 300 तक आ गई थी, वो भी 350 से 400-450 रुपये बिक रही है। ऐसे ही सूर्या के भी गुल्ले हैं, वो भी आप समझ के चलिए कि 600 रुपये से 700 रुपये बिक रहे हैं, जो बढ़िया गुल्ले आ रहे हैं। मार्के वाले आते हैं चंदौसी के संभल के बढ़िया बन के, तो गुल्लों में भी सुधार है जी। तो अगर आलू में सुधार होता है तो गुल्लों में नेचुरली हो ही जाता। जी। वैसे डायमंड आलू की क्या पोजीशन मान सकते हैं? डायमंड आलू कम आ रहा है जी बाजार, वो भी अच्छे आलू की जो चंदौसी साइड का आता है उसकी पोजीशन 700-750 रुपये है जी। जी जी। और भाई साहब, ओवरऑल अगर हम बात करें फिलहाल, आज ग्राहकी कैसी नजर आ रही है? ग्राहक की अभी सुबह से तो ठीक ही लग रहा है जी, रोजाना के बनस्पत रोजाना तो ग्राहक से बहुत कम दिखता रहा सुबह सुबह, लेकिन आज मूवमेंट हमारे को नजर आ रही है, आदमी चल फिर रहा है, दिख रहा है ग्राहक आता जाता हुआ, मौसम भी खुला हुआ है। ये बड़ा फैक्टर होता है अगर मौसम खुल जाता है तो। जी जी। और फिर ग्राहक को भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अराइवल धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसका भी लेने का रुख बनेगा आलू का। बिल्कुल। अब आज बृहस्पतिवार है, शुक्र आज भी बिक्री ठीक रहनी चाहिए, और अराइवल अगर ज्यादा नहीं बढ़ती तो शुक्र शनिवार भी बाजार ठीक ही रहना चाहिए। वैसे अब संभल और चंदोसी वाले सूर्या में कितना फर्क है भाव में? 100 रुपये का फर्क है जी। क्या संभल वाला क्या मान सकते संबल वाले आप मान के चलिए 650 रुपये, 700 रुपये। जो चंदोसी बेल्ट के सूर्य है वो 700 से 800, 850 रुपये। हैं?
ऐसा ही उसमें 100-150 रुपए का फर्क चिप्सोना में भी है। चिप्सोना में भी रहता है। जी, तो थोड़ी सी हम क्वालिटी भाई साहब दिखाते हैं जी जी और जरूर। फिर अपने दर्शकों को हम जो है थोड़ा प्रोत्साहित कर देंगे। जी, ये चिप्सोना है जी, हाँ जी, संभल ब्रांड का ही है। इसका भी पोजीशन 560 रुपए रखा है जी। जबरदस्त क्वालिटी ना, क्वालिटी बढ़िया। बढ़िया है जी आलू, ये पूरा सूख के ग्रेड हुआ आलू। और भाई साहब ये बम्पर बहुत बढ़िया है, हाँ बम्पर बहुत बढ़िया है जी। बम्पर बहुत देखो कहीं जबरदस्त। ना कहीं 450, 60, 70 ये रेंज चलती है अभी। कितना बढ़िया बम्पर है ना। बहुत अच्छी ग्रेड है। अच्छा, इसका तो उठाव भी अच्छा होगा, बढ़िया बम्पर है ये। हाँ ठीक है जी, उठाओ तो। जी, ये वाला कौन सा जी? ये वही चिप्सोना ये नहीं जो हमने दिखाया आपको अभी पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये उसके बारे की 37-97 का लॉट है। ये भी छोटा लॉट है, अलग से आया है ये। हम्म। इसका क्या मान सकते हैं वैसे भाव? ये पोजीशन इसकी यही समझिए जी आप, यही 470-80 रुपए का। जी, ये थोड़ा सा लूज पड़ गया है हाँ भाई ये साहब। लाल आलू है जी, ये लूज हो गया जी। अच्छा, काफी दिन से बिका नहीं है, कलर इसका डाउन है, इस वजह से भी लूज हो गया। कहाँ का था भाई साहब ये आलू? ये पंजाब का है जी आलू। अच्छा जी। और अगर जैसे गुजरात वाला होता है तो वेफर पास तो तुरंत बिक जाता है। हाँ तुरंत तो बिक जाता है जी, लेकिन ये पंजाब का है तो वेफर में पास नहीं होता। जी, थोड़ा कलर भी नहीं, इसका कलर रहता तो जरूर ये भी अच्छे रेट मिल जाता। बिल्कुल। रंग का बड़ा फर्क पड़ता है। जी, तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। लगातार पिछले 3.25 सालों से मैं देख रहा हूँ आप हमारे दर्शकों का हौसला बढ़ाते आए हैं, और बाजार चाहे जैसा भी रहा हो, तेजी रही हो, मंदी रही हो, आपने बिल्कुल सही, सच्चा और निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट आपने जो है मार्गदर्शन दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म देना। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मेरा एक ही संदेश जरूर है कि ये जो अभी थोड़ा सा हमारे को राहत मिली है, अराइवल कम हो गई है, इसको आगे बहुत ज़्यादा तेजी ना माने। ये मौका हमारे को अच्छा मिला है, जो हमें 15-20 दिन, 25 दिन हमारे को एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो धीरे धीरे आलू को छोड़ते रहे। और जो भी उनको बाजार से फायदा मिल रहा है, पहले से 10, 20, 50 रुपए जो भी सुधार है उसको लेते रहे। बिल्कुल। और जिसके पास थोड़ा बहुत आलू अगर बच भी जाएगा ना बाद में, धीरे धीरे बेचते बेचते, हाँ तो उसको फायदा मिल जाएगा। नहीं, वो तो देखिए आलू तो फिर दिसंबर तक बिकता है स्टोर का, हाँ जी, वो हाँ अलग जी, बात है। जी जी जी। लेकिन आलू को निकालते रहेंगे, उसी में फायदा है। अगर हम ये मान के चले कि भाई आलू बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट नहीं होगा। हाँ 10 से 15 दिन, 20 दिन लेट हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप ये जरूर मान के चलिए कि फिर जो आलू, नया आलू धीरे धीरे आता था, वो सब सारा फिर इकट्ठा हो गया आएगा, तो वो भी फिर कहीं ना कहीं प्रेशर डालता हुआ आपको दिखेगा। बिल्कुल। तो और ये अच्छा यही रहेगा कि हम आलू को धीरे धीरे छोड़ते रहे, जो बाजार में कुछ सुधार हुआ है उसका फायदा उठाए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भाई साहब। ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी हमेशा हमारे दर्शकों को मिलती रहे। एक बार बोर्ड आपका दिखाता हूँ जी जी ताकि जरूर। संपर्क करने में किसी को दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है 273 बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। आप एवरी टाइम कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, भाई साहब से बात कीजिएगा। कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लीजिएगा। अगर आप आलू के व्यापार में नए जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी पहले से है लेकिन भाई साहब से मंडी की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो एवरी टाइम इनको कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको जानकारी मिलेगी। मिलता है अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और चलते चलते मैं यही कहूंगा, जैसा कि भाई साहब ने भी संकेत दिया है कि जो पुराने आलू हैं वो अपनी जगह इज्जत से बिकते रहेंगे। बस आप आलूओं को निकालते रहिए ताकि आने वाले समय में जो भी माहौल हो आपको नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।